नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। नोएडा के निठारी गांव में 2006 में हुई एक वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली की वजह से नोएडा का एक छोटा सा गांव निठारी देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 साल बाद भी निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग डर से सहम जाते हैं। निठारी कांड का नाम आते ही लोग इस वाक्य को फिर से याद करने लगते हैं। जब न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स में निठारी कांड हेडलाइन में छाया रहता था, आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है। और आखिर 2006 में निठारी में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो बात करते हैं कि क्या है निठारी कांड। नोएडा के सेक्टर 31 के कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर पर 2005 से लेकर 2006 तक बच्चों की हत्या का आरोप था। इस मामले का खुलासा पायल नाम की लड़की की हत्या की जांच से हुआ था और पहले 31 बच्चों की हत्या के आरोप में पंढेर और उसके नौकर कोहली पर लगे थे। अब लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इसमें 10 लड़कियां शामिल थी, लेकिन इनमें से कुछ के DNA सैंपल मैच नहीं हुए और कुछ मामले में आरोपी बरी हो गए। मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 नर कंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे जिसमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों के साथ कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को आज यानी कि 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश दे दिया है। दोनों को मिली फांसी की सजा भी अदालत ने रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोहली और पंढेर को पिंकी की हत्या और रेप की कोशिश में 24 जुलाई 2017 को सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 में से 8वें मामले में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। सीबीआई कोर्ट ने 22 जुलाई 2017 को मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराते हुए सजा के लिए 24 जुलाई तक की तारीख मुकर्रर की थी। रिम्पा हल्दर हत्या मामले में सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आरोपी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर पुनर्विचार याचिका अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। रिम्पा की हत्या मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अदालत ने सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर अक्टूबर 19 तक के लिए रोक लगा दी थी। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मई 2010 में सुरेंद्र कोहली को 7 साल की आरती की हत्या का दोषी करार दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट पंढेर को सितंबर में ही बरी कर चुका था, जबकि कोहली की सजा को बरकरार रखा गया था। सीबीआई ने मई 2007 में अपनी चार्जशीट में पंढेर को 15 साल की रिम्पा हल्दर नाम की बच्ची के किडनैप, रेप और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया गया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने पंढेर को इस मामले में सह अभियुक्त बनाया। पंढेर और कोहली को दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई गई थी। निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को जनवरी 2007 में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर लेकर पहुंची थी। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली से पूछताछ के बाद सीबीआई कुछ ही दिनों में जांच करने के लिए नोएडा के निठारी गांव पहुंच गई। यहां से और भी हड्डियां बरामद की गई और इसी महीने में दोनों की पेशी के लिए गाजियाबाद की एक कोर्ट में ले जाया गया था, जहां इनके साथ परिसर में ही मारपीट की गई थी। फरवरी से 20 अप्रैल तक के बीच दोनों आरोपियों को 14 दिनों के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया था। तो वहीं गुमशुदा लड़की के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई थी। अब 12 नवंबर 2006 की बात करें तो एक लड़की कोठी में सफाई के लिए अपने घर से गई लेकिन वापस लौटी ही नहीं। परिवार के खूब तलाशने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मामले की शिकायत वो पुलिस थाने में करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। अब वही मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे बने नाले में नई कंकाल पाए गए थे और इसी मामले में पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे।